नमस्कार दोस्तों, बीपी मंथन से पीके गुजर। आज हम आए हुए हैं महुआ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे रामनिवास गोयल जी। आइए इनसे बात करते हैं कि जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो इनकी हार का मुख्य कारण क्या रहा था। आइए इनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव हमने जो लड़ा वो क्या है कि शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहे और 48 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की और पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया। लास्ट मोमेंट पे जा कर के ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसका पार्टी से कोई वास्ता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमने निर्णय लिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए और हमने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जोश खरोश से चुनाव लड़ा। बहुत अच्छा माहौल हमारा था। पब्लिक ने जो है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर डाल दिया था हमारी नामांकन रैली के बाद ही, और लास्ट तक पब्लिक जो है वो हमारे फेवर में थी और सब जगह माहौल ये था कि गोयल ही जीतेंगे। लेकिन ओम प्रकाश हुड्डला जी ने धनबल के आधार पर, पहले भी 2 चुनाव इन्होंने धनबल से जीते, इस बार भी इन्होंने धनबल से चुनाव जीतने की कोशिश की और लास्ट में जाकर इन्होंने धनबल का बहुत बुरी तरीके से उपयोग किया। उससे एकदम से चुनाव में मोड़ आया और उनका धनबल जो है इस बार कोई काम नहीं आया, धरा रह गया। हमारा वोटर ज़रूर डाइवर्ट हुआ, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया वो नहीं जीत पाया। सब आपका विरोधी जो भी हैं महुआ के अंदर राजनीतिक रूप से जो भी विरोधी हैं वो आप पे आरोप लगा रहे थे कि इनका चुनाव जीतने का मकसद नहीं था, इनका सिर्फ वोट काटने का मतलब था और बीजेपी को जिताना था। क्या ऐसा है? देखो, ये तो क्या है कि आदमी जब हारता है तो कुछ न कुछ बोलता है। वो खुद बोल रहे हैं कि पतली जीभ है, इससे कुछ भी किसी पर आरोप लगा दो। किरोड़ी लाल जी 1980 से महुआ में राजनीति कर रहे हैं और हम 1975 से राजनीति कर रहे हैं। किरोड़ी लाल जी हमेशा बीजेपी में रहे हैं, हम हमेशा कांग्रेस में रहे हैं। कभी आज तक हम आमने सामने ही उनसे चुनाव में रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी से हम क्यों करेंगे? वो तो केवल अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारा किरोड़ी लाल जी से कोई नहीं है। वैसे व्यक्तिगत संबंध हमारे सभी से हैं, इनसे भी थे, उनसे भी हैं, लेकिन पार्टी की दृष्टि से हमारा किरोड़ी लाल जी से किसी तरह का कोई वो नहीं था। हम तो अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ा था और हम नहीं जीत पाए, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। अभी सर, मैं 2 दिन पहले जो पूर्व विधायक हैं ओम प्रकाश हुड्डला जी, उनके पास गया था। उन्होंने सीधा सीधा आपका नाम लेके आरोप लगाया था कि रामनिवास गोयल जी ने व्यापारियों को यहाँ पे बहला फुसला के या बहका के उनका वोट तो डाइवर्ट कर दिया, लेकिन अभी जब बीजेपी की यहाँ पे विधायक बनने के बाद में उनको 10-10 लाख 20-20 लाख के नोटिस मिल रहे हैं, तो उनके संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, व्यापारी ना तो किसी के बहला फुसला में आते, ना कोई बहला फुसला, क्योंकि बात हमारा अपना संपर्क है, शुरू से सब में हमारा व्यवहार है, पूरे क्षेत्र में व्यवहार है। व्यापारियों से क्या, हमें तो व्यापारियों ने थोड़ी और लोगों ने भी वोट दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात नोटिस की, नोटिस मेरे पास तो किसी ने कोई नोटिस लेकर आया नहीं है। हमारे मंडावर में तो ऐसे कोई नोटिस किसी को दिए नहीं गए, और महुआ में अगर किसी को दिए होंगे तो मेरी जानकारी से बाहर है। मेरे से किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास नोटिस आए, आप हमारी मदद करो। और वो ज़बरदस्ती अपना माहौल बनाने के लिए इस तरीके कर रहे हैं कि साहब रामनिवास जी जो है उनकी मदद नहीं कर रहे। तो किसी की मदद कोई मांगेगा तो मदद करेंगे, जब कोई किसी को नोटिस मिला होता है तो हमारे पास आते। अभी जो वर्तमान राजनीति चल रही है महुआ के अंदर, इस घटनाक्रम पे जैसे बीजेपी की है, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी वापसी वो डाउन जाने के बाद में कांग्रेस ने बहुत अच्छा बैकअप किया है मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के अंदर। इसमें आप किसका श्रेय देखते हैं, किस नेता ने अच्छी भूमिका निभाई? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार महुआ में विधानसभा में बीजेपी और लोकसभा में कांग्रेस आई। पिछली बार भी विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी और लोकसभा में 18,500 से जीत के गई थी।
तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अलग अलग समीकरण है। विधानसभा का समीकरण अलग है, लोकसभा का अलग है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार भी लोकसभा में ये कैंडिडेट की पत्नी थी, अब की बार वो खुद हैं, इसलिए पिछली बार भी जीते थे, इस बार और ज़्यादा से जीते। सब जैसे कि जिस तरह से लोग बाग, मैं महुआ के अंदर खुद नगर पालिका में घुमा हुआ हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की है कि हमें नोटिस आ रहे हैं, दुकानों का लाइसेंस मांग रहे हैं, कचरा फैला हुआ है। क्या आपके मंडावर में नगर पालिका में ऐसा हो रहा है? देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है ये सब इन्हीं की तैयारी थी। महुआ नगर पालिका में जिस किसी को नोटिस दिए जा रहे हैं या किसी को परेशान किए जा रहे हैं, ये पूर्व की तैयारी थी कि हम आएंगे और लोगों से इस तरीके से वसूली, जैसे इन्होंने पहले वसूली की इसलिए अब भी वसूल करेंगे। ये नई तैयारी नहीं है, ये तो पुरानी तैयारी लोगों ने करके रखी थी, नगर पालिका के कर्मचारियों ने उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये ज़बरदस्ती नए ऊपर थोप रखे हैं, ये सारी कार्रवाई तो इन्हीं की थी पुरानी, जो इन्होंने प्लान कर रखा था। पहले भी इन्होंने लोगों को खूब परेशान किया है, खूब भ्रष्टाचार किया है सबसे, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे नल में हो, सारे के सारे जो है पूरी स्कीम जो है केंद्र सरकार की थी, जल जीवन मिशन की, उसको सारी को खा गए। पूरे क्षेत्र में कहीं पानी का नाम नहीं है और सारा पैसा खर्च कर दिया और सारे पैसे को बांट करके खा गए। सब जिस तरह से मैंने भी विधानसभा चुनाव को पूरे से अच्छे से कवरेज किया था उस टाइम पे, तो कुछ लोग जो खानदानी कांग्रेसी थे, तो वो खुद कांग्रेसी नहीं रह के किसी दूसरी पार्टी या व्यक्ति विशेष के लिए मदद कर रहे थे। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है, ये तो आजकल सिस्टम रहा नहीं, खानदानी हो चाहे बिना खानदानी हो। आज वो बीजेपी में है, कल वो कांग्रेस में जा रहा है, वहाँ उसको टिकट मिलेगा, कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है। तो यहाँ तो छोटे कार्यकर्ताओं क्या, देखो बड़े बड़े लोग ही रोज़ बदल जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये खुद ओम प्रकाश हुड्डला को देख लो, पहले वो बीजेपी में था, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय हो गया, निर्दलीय अब इस बार बीजेपी ने फिर टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में आ गए। इसलिए आजकल किसी का कोई वजूद नहीं है। जहाँ जिधर सत्ता चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए, जहाँ मिले वहीं लेने को तैयार रहते हैं। पार्टी और न पार्टी से कोई मतलब है न पब्लिक से कोई मतलब है। दोस्तों देखिए, ये थे गोयल जी, जो कि सेवा भाव से हर समय काम करने वाले धर्मार्थ आदमी हैं। इनसे हमसे बातचीत की, जो सवाल किए उन सब का खुल के इन्होंने जवाब दिया, और जो भी महुआ के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर इनकी पूरी नज़र बनाए हुए हैं। सर, अपना खुद का आगे क्या राजनीतिक भविष्य देखते हैं? देखिए, अभी तो निर्दलीय हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस वालों ने भी मेरे से लास्ट तक कहा ज्वाइन कर लो दोबारा से, बीजेपी वालों ने भी कहा ज्वाइन कर लो। हमने कहा अभी कोई जल्दी नहीं है, आगे देखेंगे अभी, क्योंकि अभी तो 5 साल हैं, फिर तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई जनरल के लोग चुनाव लड़ सकते। ये लोग चाहते हैं कि हम खुद ही चुनाव लड़ें, हम क्यों नहीं लड़ सकते? 75 साल के इतिहास में वैश्य समाज से पहली बार इस बार विधानसभा में चुनाव लड़ा। टिकट तो 75 साल के इतिहास में दिया ही नहीं, लेकिन वैश्य ने पहली बार चुनाव लड़ा और दमदारी से लड़ा, पूरे दमदारी के साथ। देखिए दोस्तों, इनका कहना यही है कि अभी तो मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन आगे जो भी होगा वो देखते समय के अनुसार। आप भी दोस्तों, मैं ग्राम पंचायत से लेके शहर तक, आपके गांव से लेके शहर तक, एमएलए से लेके एमपी तक, हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाता रहूँगा। देखते रहिए बीपी मंथन, पीके गुजर। धन्यवाद।